बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। भाई इमरान खान साहब तो खेल गए हैं। वो इसलिए खेल गए हैं क्योंकि 26 नवंबर को जिस बड़े ऐलान का सबको इंतज़ार था और सबसे ज़्यादा ऐलान का इंतज़ार था इमरान खान साहब के सपोर्टर्स को, उनके वो तमाम तर चाहने वालों को जो कि पिंडी में पहुँचे भी और सख्त सर्दी में पहुँचे। तो उनको ऐलान क्या मिला कि भाई जो लॉन्ग मार्च है, जो एहतजाज है, जो हकीकी आज़ादी लेनी थी, वो ख़त्म हो गया। और इस अनाउंसमेंट के साथ ख़त्म हुआ कि इमरान खान साहब ने कहा कि जी वो अब असेंबलियों से बाहर निकलेंगे। यही उनके अल्फाज थे, असेंबलियों से बाहर निकलेंगे। सो जब मैंने कहा कि इमरान खान साहब खेल गए, तो इमरान खान साहब अपने सपोर्टर्स के इमोशंस के साथ खेल गए, क्योंकि एक ही चीज़ उनको आती है, वो है खेलना। इमरान खान साहब अपनी ऑपोजिशन, अपने मुखालफिन के साथ भी खेल गए, क्योंकि कहीं ना कहीं हुकूमत ने ये चीज़ सोची नहीं थी कि इमरान खान साहब इस तरह की कोई अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन इससे पहले कि कोई भी नतीजा अखज़ किया जाए, हमें ये समझना है कि इमरान खान साहब की तर्ज़ सियासत क्या है। इमरान खान साहब की तर्ज़ सियासत है डराओ, इतना डराओ कि अगला बंदा अपने घुटनों पर आ जाए, मजबूर हो जाए आपसे बात करने पर। आप उसको इतना ब्लैकमेल कर दें कि आप फिर अपनी बात मनवाने की एक पोजीशन में आ जाए। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ भी, लेकिन उसके नताइज नहीं निकले। जैसे कि 126 दिन का धरना, इमरान खान साहब ने सर धर की बाजी लगा दी, उनके साथ उस टाइम की इस्टेब्लिशमेंट ने भी सर धर की बाजी लगा दी, लेकिन क्या कामयाबी मिली? नहीं मिली। उसके बाद अगर मैं रिसेंटली बात करूं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के टाइम के ऊपर इमरान खान साहब ने किस किस चीज़ की जो पावर है और जो प्रेशर है वो नहीं इस्तेमाल किया कि किसी तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब ना हो उनके ख़िलाफ़। लेकिन वो कामयाब हुआ। हासिल क्या हुआ? वो रिज़ल्ट हासिल हुआ जो कि अपोजिशन चाहती थी, जो कि अब हुकूमत का हिस्सा है। इमरान खान साहब ने एंटी अमेरिकन बयानिया बनाया। उनको लगा कि भाई अगर आका को ललकारेंगे, उस सुपर पावर को ललकारेंगे जिससे पाकिस्तान का किचन चलता है, तो प्रेशर बिल्टअप होगा और इमरान खान साहब अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला ले पाएंगे। कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके बाद इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को ललकारना शुरू किया, उनकी मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं आया। उसके बाद इमरान खान साहब ने अपना आर्मी चीफ लाने की कोशिश की, वो भी नहीं हुआ। आर्मी चीफ भी जो है इमरान खान साहब की मर्ज़ी के नहीं आए। उसके बाद इमरान खान साहब के पास कुछ ख़ास ऑप्शन थे नहीं, तो इसलिए इमरान खान साहब ने एक खेल रचाया। और वो खेल ये था कि मैं आपको लगातार बताती चली आ रही हूँ कि बैठना तो है, बातचीत तो करनी है, लेकिन ईगो बहुत बड़ी है। इमरान खान साहब की ईगो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो शहबाज शरीफ के साथ तो बैठना नहीं चाहेंगे, नवाज शरीफ साहब से भी वो इलेक्शन मांगना नहीं चाहेंगे। तो फेस सेविंग क्या होती? प्रेशर वो बिल्टअप कर नहीं पा रहे थे, तो किस तरीके से जो हुकूमत है उनको कोई फेस सेविंग देती? नवाज शरीफ पहले ही ऐलान कर चुके थे, लंदन से बैठकर उन्होंने ऐलान किया था कि कोई फेस सेविंग नहीं दी जाएगी, इस दफ़ा ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और तमाम तर कार्रवाई की जाएगी। राना सनाउल्लाह साहब को भी सख्त किस्म के इंस्ट्रक्शंस थे। राना सनाउल्लाह साहब के इंस्ट्रक्शंस के डर की वजह से जो पहले, इससे पहले जो उन्होंने अपना अनाउंस किया था इस्लामाबाद में आना, वो भी जो है 26 मई को जो उन्होंने उनके साथ जो सलूक हुआ, जिस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट ने उनको पकड़ पकड़ के उठा के मारा है, उसके बाद तो इस दफ़ा उन्होंने ज़रूरत ही नहीं की इस्लामाबाद में घुसने की। पिंडी में मैदान सजा, पिंडी में एक अच्छा पावर शो उन्होंने किया और उसके बाद ये जा वो जा अनाउंसमेंट करके चले गए कि भाई अब हम असेंबलियों से बाहर रहेंगे। पहले ही बाहर थे, लेकिन वो बात कर रहे थे पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, यानी जहाँ जहाँ उनकी हुकूमत है। क्योंकि जब भी इमरान खान साहब ये बात करते थे इंतखाबात होने चाहिए, और इंतखाबात इमरान खान साहब अपने वक्त की बात करते थे, तो तब हमेशा उनको हुकूमत ये कहती थी कि भाई आपको इलेक्शंस चाहिए, आप हमारे से क्यों मांग रहे हैं, जाए ना जाके अपनी असम्बलियाँ तोड़े। तो इमरान खान साहब ने जो है अब ये बात कर दी, तो इखलाकी तौर के ऊपर तो उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ बाउंसर टाइप दिया, लेकिन क्योंकि वो खिलाड़ी हैं तो वो खेल ही खेलेंगे। तो किसी तरह उन्होंने खुद से एक फेस सेविंग अपने आप को भी दी है, अपने सपोर्टर्स को भी दी है, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपना आखिरी कार्ड, जो फाइनल कार्ड खेला है, वो यही खेला है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं अगले 15 दिनों में या अगले 10 दिनों में जो है वो असेंबलियों से बाहर जाने का हतमी तौर पर ऐलान कर दूंगा। आज जो वो ऐलान करके गया वो ये करके गया कि भाई असेंबलियों से बाहर रहेंगे, और वो पार्टी की एक जो मीटिंग होगी, पार्लियामेंट्री मीटिंग होगी, और जितनी भी पार्टी की जो मीटिंग है उसके अंदर ये फैसला होगा कि जी कब और कैसे निकलना है असेंबलियों से बाहर। सो इसका ये मतलब है कि जो इतना बड़ा इनकलाब आना था, जो हकीकी आज़ादी मार्च, जो हकीकी आज़ादी की तरफ और उस हकीकी आज़ादी को लेने के लिए और इंसाफ को लेने के लिए जो इतना बड़े कॉज के लिए जो मार्च हो रहा था, उसकी अब तमाम तर जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने पता किस पे डाली है?
परवेज़ इलाही साहब पर एंड ऑफ कोर्स खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर, क्योंकि पंजाब की हुकूमत जो है वो परवेज़ इलाही साहब के पास है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो महमूद खान साहब के पास है। तो ये दोनों हजरात परवेज़ इलाही और महमूद खान साहब जो हैं, इनके नातवा कंधों पर इमरान खान साहब ने अपना तमाम तर हकीकी आज़ादी और हकीकी इंसाफ मार्च का जो है वो बोझ डाल दिया। क्योंकि इमरान खान साहब तो हीरो बन के निकल गए ना, खेल गए, मैंने जैसे कि कहा खेल गए कि अब हम असेंबली से बाहर रहेंगे कि देखना अभी हुकूमती बेंचेस पे हलचल हो जाएगी। तो मैं आपको इसकी हकीकत बता देती हूँ। इमरान खान साहब ने ये अपनी तरफ से एक तरोप का इक्का खेला है और ये उनका आखिरी कार्ड है कि भाई अब मैं ये बोलूँगा तो हुकूमत पैनिक में आ जाएगी और मेरे साथ मुज़ाकरात करने की बात करेगी कि नहीं 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 नहीं, इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता पाकिस्तान इस टाइम पर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो इकोनॉमी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान जो है अभी इस टाइम पर स्टेबल नहीं है, ये है वो है, और इमरान खान साहब जो है अपनी मर्ज़ी की बात जो है वो मनवा लेंगे। तो ये भी इमरान खान साहब की गलतफहमी है, क्योंकि इस सूरत हाल से निपटने के लिए भी पार्लियामेंट्री ऑप्शंस भी मौजूद हैं और सियासी ऑप्शंस भी मौजूद हैं। वो असल में क्या है कि इमरान खान साहब क्योंकि एक सियासी लीडर या एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो एक प्रेशर ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। वो प्रेशर ग्रुप जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को डराता है और जो अपनी ऑपोजिशन है उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड करने की एक नाकाम कोशिश करता है। तो अभी क्या है कि पंजाब के अंदर अगर ये लोग चाहते हैं कि जी किसी ना किसी तरह, अगर परवेज़ इलाही साहब, अव्वल तो खैर परवेज़ इलाही साहब आज मौजूद ही नहीं थे, मतलब 26 नवंबर इतनी बड़ी डेट कब की तैयारी है, एक तो परवेज़ इलाही साहब मौजूद नहीं थे, उनके साहबजादे भी कहीं अब्रॉड वेकेशन कर रहे हैं। उन्होंने मैसेज किया वो ट्विटर के ऊपर कि जी हमारी तो बोनस के ऊपर वजारत आला चल रही है और जब इमरान खान साहब कहेंगे हम जो है बिल्कुल हुकूमत तोड़ देंगे पंजाब के अंदर। बट मसला ये है कि पंजाब के अंदर जो है इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर परवेज़ इलाही साहब निकल भी जाते हैं, हुकूमत से भी बाहर हो जाते हैं, तो 2-4 वोटों का 2-4 सीटों का फ़र्क है और वो इजीली कवर हो जाएगी। एंड नॉट टू फॉरगेट कि आसिफ अली जरदारी साहब ऑलरेडी इस मिशन पर हैं। ये मिशन काफ़ी टाइम से इनका चल रहा था, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि बीच के अंदर आर्मी चीफ साहब के हवाले से और ये 2 इंपॉर्टेंट अहम तैनातियाँ आ गई और इमरान खान साहब ने अपनी ये लुचबी फ्राई की, ये जो उन्होंने आज़ादी मार्च की और ये इंसाफ़ी मार्च की जो करनी थी। अब खैर ये लुच उनकी ख़त्म हो गई है, क्योंकि उन्होंने इसको कॉल ऑफ कर दिया है विद दिस अनाउंसमेंट कि आने वाले 10-15 दिनों के अंदर वो बताएंगे कि जी असेंबलियों से कब बाहर निकलना है। वो क्या बताएंगे 15 दिनों के बाद, ये मैं आपको बताती हूँ, ये भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन पहले मैं आपको पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का मंजर बता दूँ। पंजाब के अंदर जो है वो सीधी सी बात ये है कि इतना आसान नहीं होगा हुकूमत को तोड़ना। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है पंजाब के अंदर आ सकता है। इसके अलावा बहुत से सियासी दाव पेच इस्तेमाल हो सकते हैं। गवर्नर रूल के हवाले से जो है वो सोचा जा सकता है। अच्छा, अब ये किस हद तक पायेदार होगा, दैट इज़ अ सेपरेट डिबेट। लेकिन अगर ये ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि जी परवेज़ इलाही साहब अगर चीफ मिनिस्टरशिप छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, अव्वल तो पंजाब के अंदर जो तब्दीली है वो परवेज़ इलाही साहब के बस की नहीं है। ठीक है, पंजाब के अंदर जो इस टाइम पर ऑपोजिशन में जमात बैठी है जिसका नाम है नून लीग, वो ऑपोजिशन में बैठकर भी काफ़ी पक्के पैरों पर है और वो तमाम तर अपने दाव पेच, अपने जो सियासी कार्ड्स हैं वो इस्तेमाल करेगी। जिसके अंदर मैंने आपको ऑब्वियसली गवर्नर रूल का एक ऑप्शन बताया और उससे भी पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ हो सकती है, जो कि काफ़ी हद तक इसकी प्लानिंग जो है वो काफ़ी टाइम से हो रही थी और अभी रिसेंट आखिरी 2-3 दिनों के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस और एक्टिव भी नजर आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा की। तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वी शुड नॉट फॉरगेट कि गवर्नर किसका है, ऑफकोर्स पीडीएम की जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो जमातें हैं, जो पीडीएम की जो भी स्ट्रेंथ है जितनी भी है, ठीक है, मौलाना फजलुर रहमान के थ्रू और मौलाना फजलुर रहमान के असरूर रसूख के थ्रू, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, ये सारी जमातें मिलकर के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी एक टफ फाइट, अगर KPK असेंबली को डिसॉल्व करने की, असेंबली को ख़त्म करने की बात होती है तो वहाँ पर भी एक सियासी फाइट पुटअप होगी। तो ये इमरान खान साहब ने सिर्फ एक सियासी स्टंट खेलने की कोशिश की है, ज़रूरी नहीं है कि उनको इसमें कामयाबी हो। बिल्कुल ये हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए एक सनसनी ज़रूर फैले, लेकिन इमरान खान साहब जब ये अनाउंसमेंट कर रहे थे तो वो खुद भी श्योर नहीं थे। इस अनाउंसमेंट से 2 चीज़ें साबित होती हैं। एक तो ये कि ऑफ कोर्स उन्होंने तमाम तर जो बोझ है वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के चीफ मिनिस्टर्स के नातमा कंधों पर डाल दिया, और दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब क्लियर ही नहीं थे, उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई एक्चुअली सरप्राइज नहीं था कि 26 नवंबर को जो वो इतनी बड़ी फाइनल कॉल दे रहे हैं उस पर आकर के उन्होंने बात क्या करनी है, क्योंकि उनके पल्ले कुछ नहीं बचा था। तो इसलिए इमरान खान साहब ने आके स्टंट खेला और उनको ये लगता है कि जब अब भी उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी तो अब सब लोग उनके आसपास आएंगे, पीपल्स पार्टी, नून लीग, सारे उनको पैगाम देने की कोशिश करेगी कि नहीं जी खान साहब खुदा दा वास्ता दे साडे नाल बैठ जाओ, साडी गल सुन लो, हैं प्लीज़ लिसन टू अस, प्लीज़ हमारे साथ बात करो, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वेरी ईजी टास्क। ये बिल्कुल वैसे ही इमरान खान साहब की एक ललकार है
जो कि एक रवायती अंदाज में वो कहते हैं कि इमरान खान साहब बोल देते हैं, ठीक है, और बाद में वो करते कुछ नहीं और उसके ऊपर यू टर्न ले लेते हैं या उससे बिल्कुल ही मुकर जाते हैं। तो ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट है, इसको बराए करम इस पॉइंट पर एक अनाउंसमेंट के तौर पर ही लिया जाए, क्योंकि कुछ बैद नहीं है कि आफ्टर द मीटिंग हैपन्स, जो कि अभी मंडे ऑनवर्स जो हफ्ता है उसमें होने वाली है, विच मीन्स कि अगले 10-15 दिनों के अंदर जो भी ये मीटिंग्स होंगी, कुछ पता नहीं है कि इमरान खान साहब, कुछ बैद नहीं है कि 10-15 दिनों के बाद एक दफ़ा फिर से सामने आए और इस हवाले से ये अनाउंसमेंट करें कि भाई मैं तो असेंबलियाँ तोड़ना चाहता था मगर परवेज़ इलाही और महमूद खान साहब राज़ी नहीं थे, मैं तो असेंबलियाँ तोड़ना चाहता था लेकिन राना सनाउल्लाह ने और क्या कहते हैं शहबाज शरीफ ने इतना प्रेशर डाल दिया, मैं तो असेंबलियाँ तोड़ना चाहता था लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने मेरा साथ नहीं दिया। इन बयानात में से कोई भी बयान इमरान खान साहब दे करके अब पाकिस्तान की आवाम को और ख़ास तौर पे अपने सपोर्टर्स को, क्योंकि वो उनको अक्ले कुल मानते हैं और जो इमरान खान साहब के सपोर्टर्स हैं उनका एक अलग ही किस्म की प्यार मोहब्बत और फॉलोइंग है इमरान खान साहब के लिए, तो उनको ये मंजन आके चिपका देंगे और एक दफ़ा फिर से उनको मामू बना देंगे। तो इमरान खान साहब ने जो खेल खेलने की कोशिश की है, इनको लेने के देने इस खेल में भी पड़ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।